चैंपियंस ट्रॉफी पर पाक भारत तनाज़ा हल हो गया। मुआहिदा तय। गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत अपने तमाम मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान भारत की मेजबानी में होने वाले आईसीसी इवेंट भी गैर मुल्की वेन्यूज पर खेलेगा। मुआहिदे का इतलाक आइंदा साल की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत में होने वाले विमेंस वर्ल्ड कप और 2026 के T20 वर्ल्ड कप पर होगा। कहरा में D8 सरबराह इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शाही महल आमद। मिस्र के सदर अब्दुल फतह अल सीसी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतकवाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। तरक्की पजीर मुल्कों की तंजीम D8 के सरबराह इजलास में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, तुर्की, नाइजीरिया और दीगर शामिल। इजलास में मुस्तकबिल में तरक्की के लिए जिद्दत के नए तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती रवाबित को उजागर किया। इक़्तिसादी ताउन के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दोनों ममालिक के माबैन केमिकल्स, लेदर मसनूआत और IT सेक्टर जैसे शोबों में तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ इंडोनेशिया के सदर से भी मिले। दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। पाकिस्तान ने नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 तिजारती इदारों पर पाबंदियों के अमरीकी फैसले को बदकिस्मती और मुतासिबाना करार दे दिया। अमरीकी इक़दाम पर पाकिस्तान का इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ लोगों की मुकद्दस अमानत है जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। माजी में तिजारती इदारों की इसी तरह की फहरिस्तें बगैर किसी सबूत के महज शुकूक व शबहात पर मबनी थी। पाबंदियों का ऐलान करते हुए तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने 4 पाकिस्तानी कंपनीज पर मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात के हुसूल में सहूलत कारी का इल्जाम लगाया था। अब जो रीवैम्पिंग हो रही है हमारे FBR की, उस रीवैम्पिंग के अंदर ऑब्वियसली बहुत से स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे कल्चर जो डेवलप हुआ था, ये बाकायदा कल्चर जो है करप्शन का जो है वो एम्बेडेड है हमारी गवर्नमेंट के अंदर। एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन आई थिंक इज द बिगेस्ट जो है डिजीज विच इज बीइंग फेस्ड बाय आवर इकोनॉमी टुडे। करप्शन मुल्की मईशत को दीमक की तरह खा रही है। हलाल और हराम की तमीज़ खत्म हो गई है। करप्शन में 50% कमी आ गई तो IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट चैम्बर में गुफ्तगू। बोले मुल्क बुरे दौर से गुजर रहा है, IMF का प्रेशर है, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, वक्त के साथ साथ मसाइल हल हो जाएंगे। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना था कि मुल्क में सनतों का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। सनती शोबे को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। हमारी लाइन सिर्फ इस बात पे बड़ी क्लियर है कि हमने इस सेक्टर को हर सूरत फैसिलिटेट करना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि लोग समझते हैं कि शायद इसमें हमारी बिजनेस कम्युनिटी को, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को, पाकिस्तान की ट्रेड को फरोग देने में हमारे जहन में कुछ खदशात हैं। इस बात को लोग बड़ा क्लियर रखें। यस, ये बात जरूर है कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए और उसको फैसिलिटेट करने के लिए कुछ हमारे पास जो गुंजाइश है, हम उसको बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इन्फ्लेशन नीचे आई है और पॉलिसी रेट नीचे आया है। रिजर्व बढ़े तो हम 2 से $2.25 बिलियन की हमने आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स की इन मई एंड जून। कल मैंने ECC में वो बताया कि मुर्गी की कीमत कैसे नीचे गई है, चने की दाल की कीमत कैसे नीचे गई है, माश की दाल की नीचे कैसे गई है, क्योंकि हम ये आर्बिट्राज नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम सब ये आपके साथ मिलकर ये मेहनत कर रहे हैं, तो इसका जो फायदा है वो आम आदमी को पहुंचना चाहिए। मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। मुल्क में महंगाई कम हुई है और पॉलिसी रेट कम हुआ है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सियालकोट में तकरीब से खिताब। बोले मई और जून में हमने $2.25 मिलियन की अदायगी की है। तमाम मुआशी अशारिये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। फोकस जो है वो पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। इस सारे निज़ाम का मकसद
जमहूरी निज़ाम का मकसद क्या है कि अवाम तक जो सर्विस डिलीवरी है या उनके जो हकूक प्रोवाइड किए हैं आइन में, उनका तहफ़्फ़ुज़ ठीक तरह से हो सके। मिज़ाक़ जमहूरियत ने मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा किया है। जमहूरियत का तसलसल ही मुल्की तरक्की का ज़ामिन है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले 1973 का आइन मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर हुआ। मार्शल लॉ के 10 सालों में बहुत नुकसान हुआ। मरकज़ ने सूबों के हुकूक पर बड़े दिल का मुजाहरा किया। कॉन्फ्रेंस में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना था कि किसी दबाव के बगैर ऐवान को चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। स्पीकर की जिम्मेदारी है कि अपोजिशन और हुकूमत को यकसा वक्त दे। इजलास में मुस्तकबिल में बेहतर अंदाज में ऐवान चलाने की तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। अगर अपोजिशन को ज़्यादा टाइम देते हैं तो गवर्नमेंट नाराज़ है, अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा टाइम देते हैं तो अपोजिशन नाराज़ है। मैं तो ये फील करता हूँ टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। अगर पहले गलत हुआ तो अब गलत नहीं होना चाहिए, और हम सबको यही सोचना चाहिए डायलॉग और डायलॉग ही हर, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का फैसला हो जाए, ज़रूरी नहीं कि हर शर्त मानी जाए, मगर बैठ के बात करना ये जमहूरियत का हुस्न भी है, और यही मैंने ये 6 पार्लियामेंट्स जो गुजारी उसमें सीखा है। कुछ भी कर लें, एनआरओ नहीं मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इत्तला दे दी। अता तारड़ ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, फितनल सियासत अपनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की पुरजोर नाकामी के बाद एक और मुल्क मुखालिफ स्ट्रेटजी पर अमल पैरा होने की जिद कर रहा है। जिसने सिविल नाफरमानी की बचगाना ख्वाहिश पूरी करनी है कर ले, लेकिन एनआरओ फिर भी नहीं मिलेगा। बच्चे 30 दवाइयों की वजह से जो है मर गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि वफाक और सूबे के खिलाफ इन बच्चों के कत्ल की FIR होनी चाहिए। सूबाई हुकूमत पे इसमें मुस्तफ़ी होना चाहिए कि आज वो अपने ज़िले में और उस सूबे में अमन तबाह कर गए। हुकूमतें इंतज़ार करती हैं कि बहुत बड़ा कोई इवेंट हो जाए दहशतगर्दी का और उस पर हम आ जाएँ पेशावर में फ़ोटो सेशन करने के लिए। PTI चाहती है किसी के पैर पकड़कर बानी को एनआरओ दिलवा दें। तहरीक इंसाफ अपना रोना रोती है लेकिन बदअमनी पर खामोश है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले सूबे में बदअमनी रोकने के लिए कोई संजीदा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है, इनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। बानी PTI को ATC अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक होम डिपार्टमेंट ने काबीना की मंजूरी के बगैर वीडियो लिंक पर पेश करने का नोटिफिकेशन जारी किया। जिस्मानी रिमांड में मुल्जिमान को वीडियो लिंक पर पेश करना बुनियादी हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। नॉन फाइलर्स के लिए मजीद पाबंदियों का फैसला। महसूलात तरमीमी बिल में कमिश्नर को अहम इख्तियारात मुंतकिल। कमिश्नर किसी भी नॉन फाइलर का बैंक अकाउंट खोलने से रोक सकेगा। नॉन फाइलर्स की गैर मनकूला जायदाद के इंतकाल पर भी पाबंदी होगी। कारोबारी मकाम को सील करने, मनकूला जायदाद की जब्तगी का इख्तियार चीफ कमिश्नर को हासिल होगा। नॉन फाइलर्स 800 सीसी से बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और ट्रैक्टर के खरीदार मुस्तस्ना होंगे। वज़ीर खजाना ने महसूलात बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 4046 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स की 1,07,023 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपये 20 पैसे हो गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी बढ़ गई। पंजाब के बालाई अजला में मौसम सर्द, दर्जा हरारत में मजीद कमी। जनूबी पंजाब में शदीद धुंध की तवक्को। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी सर्दी की लहर। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द। स्कर्दू, ज़ियारत -7, कल्लात -6, हुंजा, गिलगित, दालबंदीन में पारा -5 डिग्री रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम शदीद सर्द रहने की पेशगोई। जनूबी एशिया में पाकिस्तानी सबसे कम मछली खाने वालों में शुमार। आलमी इदारा खुराक व ज़राअत के मुताबिक एक पाकिस्तानी साल में 2 किलो से भी कम मछली खाता है।
अवाम की कुव्वत खरीद कम और बरामद में इजाफा इसकी बड़ी वजह है। पाकिस्तान में मछली की सालाना पैदावार 7,33,000 टन है। मछली की मकामी खपत 5 लाख टन है।